क्या कभी सुना होगा तुम लोगों ने कि कोई आदमी अपने मकान के बगल में आग लगा देगा? हम दोनों भाई बेगुनाह। सच जो है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सामने आता जरूर है। महाराजगंज से इरफान सोलंकी को 19 तारीख के लिए तलब किया गया है। कानपुर शहर के नागरिकों के साथ साथ राजधानी में भी चर्चा थी कि आज सपा विधायक इरफान सोलंकी के अग्निकांड मामले में अंतिम निर्णय आ सकता है, लेकिन निर्णय की सुनवाई की तारीख टाल दी गई है। अब अंतिम निर्णय 19 तारीख को आ सकता है, लेकिन आज जब सुबह हुई उसके दौरान हम आपको बता दें कि चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कोई कह रहा था कि सजा होगी, कोई कह रहा था कि बरी होगा, कोई कह रहा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन इसी बीच आज पेशी हुई है कुछ अभियुक्तों की। आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि पेशी पर सपा विधायक इरफान सोलंकी का भाई रिजवान सोलंकी लाया गया था और इसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो चाक चौबंद थी। चलिए हम आपको पूरी खबर से जोड़ते हैं कि क्या कुछ आज हुआ है, क्या कुछ कहा है आरोपी ने, क्या कुछ कहा है विद्वान अधिवक्ता ने, क्या कुछ कहा है बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने। पूरी रिपोर्ट एक साथ आपके सामने है। आज 14 मार्च 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी के विरुद्ध एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 11 में अग्निकांड पर आने वाले फैसले को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म था। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिए कचहरी परिसर में भारी फोर्स तैनात कर रखा था। पेशी के समय आरोपी रिजवान सोलंकी इजराइल आटावाला को कानपुर जेल से लाया गया। विधायक इरफान सोलंकी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और अन्य आरोपी जो जमानत पर हैं, वह सीधे कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि कोर्ट ने आज अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है और आगामी 19 मार्च की तारीख नियत कर दी है। चलिए आपको जोड़ते हैं रिजवान सोलंकी से और अधिवक्ताओं से कि उनका क्या कहना है। अच्छा होगा, ऊपर वाला भी सब जानता है और आप सब लोग भी सब जानते हैं। हम दोनों भाई बेगुनाह। अब ये कहा जा रहा है कि सजा भी हो सकती है, बड़ी सजा हो सकती है। हम सब बेगुनाह हैं। रिजवान, सब कोई जानता है कि हम सब बेगुनाह। रिजवान, आप सब लोग जानते हैं। रिजवान, अभी तक जो कोर्ट में साक्ष्य आए हैं, आपको लगता है कि हम आज न्याय सब होगा? बेगुनाह हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम सब बेगुनाह। आज इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाले के खिलाफ में आगजनी वाले मैटर में आज जजमेंट आना था, जिसमें माननीय न्यायालय एमपी एमएलए के द्वारा कहा गया कि शौकत अली और मोहम्मद शरीफ, क्योंकि ये दोनों उपरोक्त मामले में जमानत में हैं और इनके द्वारा अभी तक 435 की कंप्लाइंस नहीं करी गई है, जिस कारण से इसमें आज जजमेंट नहीं प्रोनाउंस किया गया है और इनको 435 की कंप्लाइंस करने के लिए 19 मार्च तक का समय दिया गया है। और उसी दिन विधायक इरफान सोलंकी को भी महाराजगंज जेल से तलब कर लिया गया है। उम्मीद और जजमेंट की डेट 19 जनवरी नियत कर। देखिए, रिजवान सोलंकी अपने आप को बाइज्जत बरी करने की बात कर रही है, उनका अपना सोच है, लेकिन जहां तक अगर मुकदमे की बात करी जाए या अभियोजन की तरफ से जितने भी गवाह 18 गवाह जो पेश किए गए उनकी बात करी जाए, तो सभी ने मुकदमे को बखूबी साबित किया है और सच जो है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सामने आता जरूर है। रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी के द्वारा जो वादनी नज़ीर फातिमा है उसके प्लॉट में आग लगाई गई है, ये एक सच्चाई है और वो गरीब बेवा पिछले काफ़ी समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी और उम्मीद यही है कि उसको न्याय प्राप्त होगा और इनको सजा हो। देखिए, ये जो मुकदमा चला है ये कोई सिविल नेचर का मुकदमा नहीं है जो ये बताए कि इसमें प्लॉट का ऑनरशिप किसके नाम पर है, बल्कि मुकदमा चला है इस बात का चला है कि नज़ीर फातिमा जो उस प्लॉट पर रह रही थी उसमें आग लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है। इसी चीज को नज़ीर फातिमा ने अपने बयानों में भी कहा हुआ था कि उसके पति के द्वारा 1986 में केडीए में 57,000 रुपए जमा किए गए थे और केडीए में रेगुलाइजेशन का मुकदमा आज भी यहाँ पे सिविल कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और उसके बावजूद भी अगर वो प्लॉट को खरीदते हैं या किसी तरीके से अपने फेवर में वो बताते हैं तो उसका कारण तो हम नहीं बता सकते। जब एक मुकदमा पेंडिंग चल रहा है नज़ीर फातिमा के पक्ष में, उसमें स्टे चल रहा है, उसके बावजूद भी वो खरीद रहे हैं उस प्लॉट को, तो ये तो स्वयं में ही साबित करता है कि उनके द्वारा गलत किया जा रहा है। फैसला अभी चूंकि आया नहीं, ज्यादा भी फैसले के ऊपर कोई कमेंट नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं कि छूट जाना चाहिए। हमने लड़ा है और न्याय होगा और उम्मीद ये कर रहे हैं कि छूट जाना चाहिए। अभी तक जो साक्ष्य चाहिए उससे ये साबित हो रहा है और जो बताई गई बातें कि जो यहाँ पे आग लगी है वो नज़ीर फातिमा का है ही नहीं, जगह नहीं है और किसी ने ये नहीं कहा कि किसने आग लगाई है, किसी ने ये नहीं कहा है कि किस कैपेसिटी में
नजीर फातिमा उसमें थी, वहाँ के ऊपर वो किराएदार थी या लाइसेंसी थी या अनऑथराइज ऑक्युपायर्स थे या अलॉटेड थी, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं आया। क्यों थी ये कोई नहीं कह रहा है पूरे केस में कहीं नहीं कहा है। और साबित ये हुआ है कि नजीर फातिमा जो कह रहे हैं वो अशरफाबाद में रहती थी, कोई कागज उन्होंने ये साबित नहीं किया है कि यहाँ का मौके का है, जिस तक ये साबित हो सके कि उनकी रिहाइश इस जगह पे थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे आग लगाया जाना कहा जा रहा है वो रिजवान की प्रॉपर्टी है, वो रिजवान का घर है, वो रिजवान का मैदान है और रिजवान के मकान से मिला हुआ है जिसमें वो लोग रह रहे हैं। क्या कभी सुना होगा तुम लोगों ने कि कोई आदमी अपने मकान के बगल में आग लगा देगा? मकान के बगल से मिले हुई जगह पे कोई आग नहीं लगाता, कभी भी लूटपाट तो हो सकती है। तो रिजवान का मकान उस प्लॉट से मिला हुआ है जिसमें आग लगाना कहा जा रहा है और वो ओनरशिप जो है वो रिजवान के नाम है और सारी रजिस्ट्रियों में लिखा हुआ है कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। और जब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं पाया गया तो प्रोसिक्यूशन ने कोशिश करके ये कर दिया, ये झोपड़ी यहाँ बनी हुई थी। लेकिन झोपड़ी बनी थी तो झोपड़ी में वो पोजीशन था। देखो सबसे बड़ी बात ये होगी जिसके घर में आग लगाई पहले ये तो साबित हो कि उसमें रहता था, ये नहीं साबित हुआ है। मैं समझता हूँ कभी इंतजार करो फैसले का, अच्छा ही फैसला आएगा। दो अभियुक्त थे शौकत अली और मोहम्मद शरीफ, उनकी जमानतें दाखिल नहीं थी 437 प्रोविजन के तहत, इसलिए उनको 19 तारीख का समय दिया गया है कि 33 हजार की जमानतें दाखिल करें। उनके अधिवक्ताओं को बता दिया गया है, माननीय न्यायालय ने उनको निर्देश दिया है कि वो जमानतें दाखिल करें। 19 तारीख को फैसला आने की पूरी संभावना है और महाराजगंज जेल से इरफान सोलंकी को 19 तारीख के लिए तलब किया गया है। आगजनी वाले मामले में जी, आगजनी वाले मामले में।